हेलो दोस्तों, आयांश स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बात करें अगर राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे भारत में जो कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं स्थित। तो हमारा सबसे पहले हम चलेंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश जो आपका कहाँ पड़ता है, तो ये सबसे पूर्वी राज्य जो है कौन सा आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान आपको अच्छे से याद होगा पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ पहले इसको जूम करके दें। तो अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। तो एक पड़ता है यहाँ पे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा पड़ेगा यहाँ पे, नामदफा। जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ स्थित है अपना, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहीं पे एक और पड़ता है जिसे हम कहते हैं दिहांग राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, दिहांग राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपका कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोनों राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना, एक नामदफा, दूसरा दिहांग। दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद बात करते हैं, आते हैं कहाँ पे, असम में। असम जो आपका कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पर बीच में, इसके जस्ट नीचे ये कौन सा आपका असम राज्य। तो असम राज्य की बात करें तो इसमें पड़ता है एक मानस, अच्छे से याद कर लेना, मानस, एक काजीरंगा, एक डिब्रू सखोया। मानस, काजीरंगा, डिब्रू सखोया, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान जो पूछे जाते हैं कहाँ के, तो असम के ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान हैं। मानस, काजीरंगा, डिब्रू सखोया, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेंगे, असम में। इसके बाद आपको अच्छे से ज्ञान होगा कहाँ पे पड़ता है, मणिपुर। मणिपुर अपना कहाँ पे स्थित है, जहाँ पे स्थित है, यहाँ पे मणिपुर में पड़ता है आपका केबुल लामजाऊ। बहुत अच्छे से याद रख लेना, यहाँ पे कौन सा पड़ेगा, केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पड़ता है, मणिपुर में, जो लोटक झील के ऊपर है और तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है आपका, केबुल लामजाऊ। तो सबसे पहले याद रखेंगे नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। दिहांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। एक और ध्यान रखने अरुणाचल प्रदेश है जिसका नाम है पक्के। पक्के राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। असम की बात की जाए तो मानस, काजीरंगा, डिब्रू सखोया, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ते हैं, असम में। इसके बाद बात करेंगे कहाँ पे आएंगे हम लोग, सिक्किम में। तो सिक्किम में कौन सा पड़ता है, बहुत अच्छे ध्यान रखना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ेगा आपका, सिक्किम में स्थित है। ठीक, जो तो आपका कौन सा था, भूटान था, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे भूटान को यहाँ से रेजर कर देता हूँ। तो बात करेगा तो सिक्किम आपका कहाँ पे, जो यहाँ पे स्थित है सिक्किम। तो सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अगर बात करें हम, इसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल अपना जो है कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल को पहले देख लेते हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो ये बांग्लादेश से सीमा साझा करता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किससे सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से ये सीमा साझा करेगा तो कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ। तो इसके बाद करेगा पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल जो है कहाँ पर पड़ता है, ठीक, तो हम समझेंगे पश्चिम बंगाल में कौन सा पड़ता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखें, यहाँ पे पड़ेगा सुंदरबन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा पड़ेगा हमारा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको हम याद रख सकते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा हमारा, पश्चिम बंगाल में पड़ता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद बात करते हैं
तो कौन सा आएगा आपका, एक राज्य यहाँ पे इसके नीचे जस्ट पड़ता है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका, तो यहाँ पे पड़ता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद बात की जाए, एक यहीं पे पड़ता है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पे पड़ता है आपका गहीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेंगे, आपके उड़ीसा में स्थित हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। आपको बाकी स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डे आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। आप डेली शाम को 8 बजे आपको क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। तो हम ध्यान से समझते हैं कौन सा मिलेगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा में आपका मिलेगा एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा गहीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम उड़ीसा के बाद इसके ऊपर आए हैं, तो इसके ऊपर आपका कौन सा राज्य पड़ता है। सभी लोगों को राज्य बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पे पड़ता है आपका झारखंड। कौन सा पड़ेगा, झारखंड। तो झारखंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान याद करने अच्छे से, जिसे हम कहते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पड़ेगा आपका, झारखंड में स्थित है। कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद बात करें कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बहुत अच्छे से याद रखें। फिर आते हैं बिहार। बिहार इसके ऊपर जस्ट जो कौन सा राज्य पड़ेगा आपका, बिहार पड़ेगा। तो बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका, तो बिहार में जो आपको एक ध्यान रखें आप, कौन सा, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा पड़ता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार में कहाँ पे पड़ता है, चंपारण। चंपारण में बिहार में पड़ता है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा पड़ेगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर आपका कौन सा है, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेंगे, आपके बिहार में स्थित हैं, ठीक है। बाकी हम लोग समझते हैं आगे कौन सा आएगा नीचे जी आपका। यहाँ पर जो आपका झारखंड है उससे नीचे जो राज्य कौन सा आपका, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे कौन सा राज्य है आपका, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो राज्य पड़ेगा वो आपका एक यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रख लेना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, ऐसे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है आपका, छत्तीसगढ़ में। इसके बाद बात की जाए तो यहीं पे एक पड़ता है आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अच्छे से याद रखें कौन सा पड़ेगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, जो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। एक एक राज्य आपको अगर अच्छे से मैप आता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक एक राष्ट्रीय उद्यान याद कर सकते हैं। क्लास में ही आपको 50 से 55 राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएंगे, ठीक है। आई एम सॉरी। अगला इसके बाद कौन सा पड़ेगा हमारा, इसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर जस्ट है कौन सा हमारा, उत्तर प्रदेश। सबसे बढ़िया राज्य कौन सा हमारा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो आपका उत्तर प्रदेश को एक तो आप याद रख लेना यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा पड़ेगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन सा पड़ेगा यहाँ पे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। एक तो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, दूसरा आपका कौन सा पूछा जाएगा, एक आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, दूसरा यहीं पे आपका एक पड़ता है जिसका नाम है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय। जो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पर पड़ेगा, तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका बनारस में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन सा है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। तो आप सभी लोगों को मैप के अनुसार याद होना चाहिए सभी को बहुत अच्छे से। क्लास को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिसके सभी लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल जाए। आपको डेली की डेली क्लासें मिलती रहेंगी स्टैटिक जीके से।
इसके बाद हम बात करेंगे तो कौन सा पड़ेगा हमारा, इसके ऊपर जस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर कौन सा पड़ता है हमारा, सबको अच्छे से पता होगा, उत्तराखंड राज्य। कौन सा है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपको अच्छा ध्यान होगा, राजा जी, कौन सा है, एक राजा जी, दूसरा नंदा देवी फूलों की घाटी, राजा जी, नंदा देवी फूलों की घाटी। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ पड़ेंगे, एक तो आपका हो जाएगा राजा जी, दूसरा हो जाएगा नंदा देवी, फिर फूलों की घाटी, कौन सा, फूलों की घाटी। अगला कौन सा हो जाता है यहाँ पे, जिम कॉर्बेट, ठीक, जैसे जिम कॉर्बेट। तो राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पड़ेंगे, आपके उत्तराखंड में स्थित है। कौन कौन से, राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट, चारों राष्ट्रीय उद्यान जो हैं आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। इसके बाद बात करें तो इसके ऊपर राज्य कौन सा पड़ता है, आपको अच्छे से पता होगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान आप अच्छे से याद रखना, इसे हम बोलते हैं हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा बोलते हैं, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पड़ेगा, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखो हम आगे बात करें तो इसके ऊपर पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर, सबसे प्यारा शहर जन्नत का, कौन सा होगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अच्छे से याद रखना है, एक डचीग्राम, कौन सा, एक डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। एक कौन सा है आपका, बहुत अच्छे से ध्यान रखें, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। एक सिमलीपाल सिमलीपाल नहीं है, यहाँ पे है जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, डचीग्राम और किश्तवाड़ और सलीम अली, डचीग्राम, किश्तवाड़ और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ते हैं, ये तीनों जम्मू कश्मीर में, डचीग्राम, किश्तवाड़, सलीम अली, ठीक। इसी को सलीम अली को ही क्या कहा जाता है, सिटी फॉरेस्ट। जो सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान जो भी कहाँ पे पड़ेगा आपका, यहीं पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ाएं क्लास को, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा राज्य हमारा आएगा इधर, अब हम पहुंचेंगे राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जो है, राजस्थान में आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, एक पड़ता है यहाँ पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। कौन सा है यहाँ पे, रणथंभौर, सरिस्का, बांधा, रणथंभौर, सरिस्का, बांधा, केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही क्या कहा जाता है, घाना। क्या कहा जाएगा, घाना। केवलादेव ही राष्ट्रीय उद्यान को घाना कहा जाता है। तो याद रखना, रणथंभौर, सरिस्का और बांधव, और कौन सा है, केवलादेव। सरिस्का, बांधव, केवलादेव और एक कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। जिस सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेंगे आपके चारों, याद रखना राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में पड़ेंगे रणथंभौर, सरिस्का, बांधव, केवलादेव, चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेंगे आपके, तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, राजस्थान में, ठीक है। क्लास को आगे बढ़ाएं। आगे देखो, इसके बाद हम आ जाते हैं, सॉरी जी यहाँ पे आपका थोड़ी सी गलती हो गई है, 1 मिनट। मैंने जो चीज़ें जो लिख दी थी आपकी, ये किस में लिख दी हैं, पंजाब में। जी 1 मिनट हटा के यहाँ से, सॉरी। अब यहाँ पे राजस्थान जो राज्य है वो आपका कहाँ पर स्थित है,
ये है राजस्थान। ठीक, राजस्थान में हम सभी चीज़ों को लिखेंगे। कौन सा यहाँ पे रणथंभौर है, और कौन सा है सरिस्का है, और केवलादेव है, और बांधव। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपके स्थित हैं? तो राजस्थान राज्य में स्थित हैं। ठीक है, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव और कौन सा अगला बांधव, ये राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ स्थित हैं? तो राजस्थान में स्थित हैं। ठीक, इसके ऊपर जस्ट आपका कौन सा पड़ता है? हरियाणा। हरियाणा में एक याद रख लेना आपका जो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो बीच में यहाँ पे दिल्ली है, हरियाणा के जस्ट पास में बीच में यहाँ पे कौन सा? हरियाणा। हरियाणा में याद रखना कौन सा पड़ेगा आपका? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सरिस्का राजस्थान में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, बांधव राजस्थान में। ठीक, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान चारों कहाँ पड़ेंगे? आपके राजस्थान राज्य में स्थित हैं। ठीक, इसके बाद क्लास को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद हम पहुँचते हैं कहाँ पे? गुजरात में। ठीक, जब गुजरात में हम पहुँचे तो गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे से याद रखना, जिसे हम कहते हैं कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ मरीन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कच्छ मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा? कच्छ मरीन राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद यहीं पे गुजरात में ही आपका एक राष्ट्रीय उद्यान और पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं गिरि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गिरि राष्ट्रीय उद्यान। जो गिरि राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है आपका? तो अच्छे से याद रख लेना, गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सा? गिरि राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बाद बात करें हम कहाँ पे पहुँचते हैं? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छे से याद रखना, कान्हा, किसली, बांधवगढ़ और कूनो, तो चारों राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेंगे। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, कूनो। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, कूनो, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेंगे। तो ये राज्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ठीक है, सभी लोग अच्छे से देख लें। कैसे? कान्हा, कैसे किसली, बी से बांधवगढ़, कैसे कूनो। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये वही राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर अभी नरेंद्र मोदी ने चीते छोड़े थे। ठीक, और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आगे क्लास को हम बढ़ते हैं। देखो इसके बाद हमारा कौन सा राज्य बढ़ता है? तो और ध्यान रखें यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा वो कौन सा पड़ता है आपका? यहाँ पे ध्यान रखना, नवेगांव। कौन सा है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। कौन सा है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कौन सा है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक की बात करें तो बेतवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर स्थित है आपका? कर्नाटक में स्थित है बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कहाँ पे है? बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम बात करेंगे अगर तो कौन से राज्य में पहुँचेंगे? नीचे आ जाएंगे हम लोग केरल में। केरल के भी आप लोगों को अच्छे से पता होंगे। केरल में एक आपका वर्षा पड़ता है। केरल राज्य की बात की जाए तो केरल राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा आपको? तो यहाँ पे ध्यान रखना आपका कौन सा पड़ेगा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा। एक पड़ेगा आपका साइलेंट वैली, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, जिसे हम बोलते हैं साइलेंट वैली। ठीक, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसके जस्ट बराबर में कौन सा हमारा? तमिलनाडु राज्य स्थित है। तमिलनाडु में आप ध्यान रखेंगे कौन सा पड़ेगा? तो यहाँ से आई से ध्यान रखना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेंगे। किस राज्य में? तो बात करें तो तमिलनाडु में। कौन सा पड़ेगा? इंदिरा गांधी,
मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी मन्नार की खाड़ी, ये राष्ट्रीय उद्यान हमको तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। ठीक, इंद्रावती वाला अगर पूछा जाएगा तो कहाँ स्थित है वो, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक, और इंदिरा गांधी वाला पूछा जाएगा तो तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएं, और एक याद रखने, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में आपका कौन सा पड़ेगा, तो श्री वेंकटराव राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को हमें मिलेगा, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। और यहीं पे आपके ध्यान होगा आपको अच्छे से, दोनों राज्यों के बीच में एक पुलिकट झील है, पुलिकट झील के ही पास एक हरिकोटा द्वीप स्थित है। यहाँ पे ये आपका कौन सा है, यहाँ पे एक हरिकोटा द्वीप स्थित है, यहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहाँ पे कौन सा आपका हरिकोटा द्वीप स्थित है ना, कौन सा हरिकोटा द्वीप, यहीं पे आपका कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, सभी लोगों को बहुत अच्छे से अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले कौन सा है हमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है, बात करें अगर तो हम, तो सबसे पहले हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, एन से हमने कौन सा बताया था, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, कौन सा है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा मिलेगा हमें, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। डी से हमारा कौन सा होगा, दिहांग राष्ट्रीय उद्यान। टी से हमारा कौन सा होगा, पक्के राष्ट्रीय उद्यान। जिस डी से कौन सा होगा हमारा, इसके डी से हमारा कौन सा होगा, डिब्रू सुखोया राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, डिब्रू सुखोया राष्ट्रीय उद्यान। के से हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एम से कौन सा होगा हमारा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। के से हमारा कौन सा होगा, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो असम में। काजीरंगा कहाँ स्थित है हमारा, असम में। डिब्रू सुखोया कहाँ स्थित है, असम में। के से केवल लामजाओ मणिपुर। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है हमारा, तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे, तो आगे हमारा यहाँ पे कौन सा पड़ता है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में कौन सा पड़ेगा हमारा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा हमारा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद बात करें तो इसमें देखो बिहार में आते हैं, तो बिहार में हमारा यू से कौन सा है आपका, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। बी से कौन सा हमारा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में के चंपारण में पड़ता है, कहाँ पर, बिहार के चंपारण में पड़ता है। इसके बाद बात करें उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके कहाँ स्थित हैं, तो आपके बिहार में स्थित हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तो और कहाँ आ जाएंगे, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपको एक राष्ट्रीय उद्यान मैंने अभी बताया था जिसका नाम है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान अगला कौन सा है, कहाँ आए थे, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कौन कौन से पड़ते हैं आपका, उड़ीसा में आपको अच्छे से होगा एक है कौन सा आपका, सलीमली राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में कौन सा, सलीमली राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और गहीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो उड़ीसा राज्य में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में बात की जाए तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। कौन सा आपका, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग क्लास को अच्छे से फोकस करते हैं, बहुत अच्छी से क्लास होगी, आपको सब चीज़ याद होगी। बस आप लोग एक बार के लिए केवल भरोसा करेंगे तो आपको सब चीज़ें बढ़िया मिलेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कौन सा, आई से आपको बताया था मैंने, कौन सा आपका, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ऊपर वाला इसके ऊपर जो है आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। इसके बाद बात करेंगे, हम आएंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान,
कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला हमारा कौन सा होगा, आगे देखेंगे। तो अगला हम बात की जाए तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आपको अच्छे से याद होगा, एक तो आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो हमारा एक पड़ता है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है यहाँ पे? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और अगला कौन सा है आपका, यहाँ पे बात की जाएगी तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका बनारस राज्य में, बनारस जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बनारस में। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखते हैं। इसमें अगला क्या है, अगला कह रहा है कि उत्तराखंड के राज्य बताइए। तो उत्तराखंड में आपके कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? उत्तराखंड में आपका एक पड़ेगा राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट। नंदा देवी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद हम बात करें हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आपका हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको एक देखने को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ पे अपना सबसे प्यारा जन्नत कश्मीर। कश्मीर में आपको देखने को कौन कौन से मिलेंगे? तो कश्मीर की बात की जाए आपको एक मिलेगा डचीग्राम जिसको डाचीग्राम कहते हैं, किश्तवाड़, सलीम अली। डचीग्राम, किश्तवाड़, सलीम अली, डचीग्राम, किश्तवाड़, सलीम अली, ये आपको तीनों के तीनों जो हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम आएंगे हरियाणा में। तो हरियाणा की बात करी जाए अगर तो हरियाणा में हमें एक देखने को मिलेगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं तो कौन सा हमें देखने को मिलता है? राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, बांधव राष्ट्रीय उद्यान बांधव वाले को भद्रा राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं इसमें। ये राष्ट्रीय उद्यान आपके चारों कहाँ मिलेंगे? तो राजस्थान राज्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ देखने को मिलते हैं? राजस्थान राज्य में देखने को मिलते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधव राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा भी बोलते हैं इसे। इसके बाद बात करेंगे हम आएंगे कहाँ पर? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य की अगर बात की जाए, गुजरात राज्य में आपको एक अच्छे से ध्यान रखना है, कच्छ मरीन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कच्छ मरीन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा देखने को मिलेगा? कच्छ मरीन राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आपको एक मिलेगा आपको गिरि राष्ट्रीय उद्यान। गिरि राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको गुजरात में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर मिलेंगे? गुजरात में देखने को मिलेंगे आपका गिरि राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद में आपको एक कौन सा मिलेगा? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। आपको सभी को राज्य याद होंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। कौन सा पड़ेगा? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे तो हमें कौन सा, देखो इसके बाद आ जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर? कर्नाटक में मिलता है हमें बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद और नीचे आते हैं तो हम केरल साइड में पहुँचते हैं। तो केरल साइड में हमें कौन सा राज्य देखने को मिलेगा? केरल साइड में हमें एक पेरियार राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, दूसरा साइलेंट वैली जिसे हम कहते हैं शांत घाटी। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान हमें केरल राज्य में देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम आएंगे किसके, इसके बराबर में जो राज्य पड़ता है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपके दो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, दूसरा मन्नार की खाड़ी। कौन सा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम आएंगे आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सभी को अच्छे से पता होगा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
यहीं पे एक पुलिकट झील पड़ती है। उसी पुलिकट झील के पास मैंने बताया था कौन सा हरिकोटा द्वीप स्थित है। हरिकोटा द्वीप के ही पास द्वीप पे ही आपका श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। बाकी कल की क्लास में कुछ नृत्य समझते हैं। बाकी सभी लोग क्लास से डेली जुड़ते रहें। आप तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको डेली अच्छे से अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।